जो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल या आप कहते हैं इनको आंकिक प्रश्न, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या फिर हम कहें आंकिक प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके 4 मार्च को बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी 3 तारीख हो चुकी है, कल आपका बोर्ड एग्जाम है। तो ऐसे न्यूमेरिकल का रिवीजन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल क्या आपको ध्यान से समझना है और हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, आपको विधिवत तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ताकि अगर वो न्यूमेरिकल आधे नंबर का है, कहने का मतलब ये है कि वो अगर आधे नंबर का है तो आधा नंबर आपको पूरा मिले, 10 नंबर का 10 मिले, 1-2 नंबर का है तो 2 मिले, 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिले। आपको जितने भी नंबर का न्यूमेरिकल है, अगर आप उसको सही से सॉल्व करते हो तो उसमें नंबर ना कटे, ऐसी गलती मत करना। देखिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसमें हमसे कह रहा है एक बिंदु आवेश है, उसमें 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है, उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो आपकी कितनी है, 450 वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है, वैद्युत आवेश की हमें गणना करना है, यानी कि हमें वैद्युत आवेश बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम नोट करेंगे यहाँ पर गिवन हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। क्या नोट करेंगे बच्चों, गिवन। अब गिवन में हमें क्या क्या दिया गया, ध्यान से देखिए बच्चों। गिवन में हमें दिया गया एक बिंदु आवेश में 1 मीटर की दूरी पर यानी कि यहाँ पर रेड आर जो है उसका मान दिया गया है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर कहा जा रहा है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू कितना दिया गया, 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, दिया गया है उत्पन्न इतने मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। वैद्युत आवेश की गणना करना है। वैद्युत आवेश की गणना करना मतलब यहाँ पर बच्चों आपसे जो को है क्यू पूछा गया है। ठीक है, अब बच्चों आपके मन में डाउट रहेगा कि आप हमें सर यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू, मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। के का मान हम यहाँ पर 1 मानेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी माध्यम का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो के का मान 1 होता है। इनटू में क्या होता है, क्यू अपॉन में होता है r² होता है। ये जो है हमारा एक सूत्र होता है। इसी सूत्र की सहायता से हम इस फॉर्मूले की सहायता से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों, हम करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व। देखिए अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें ई का मान यहाँ पर दिया गया, ई का मान कितना है 450 वोल्ट, तो हमने लिख लिया 450। ठीक है, अब बच्चों चूंकि हमें एक चीज़ पता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एक मान होता है जो होता है कांस्टेंट, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। ये आपको याद रखना है, इसका मान एक कांस्टेंट होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर रखेंगे 9 × 10⁹। ठीक है, इनटू में क्यू हमसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्यू तो हमें निकालना है। r², आर का मान कितना दिया गया 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 × 1 आप करोगे तो 1 × 1 ही आने वाला। ठीक है, तो आप लोग बढ़ाना चाहें कि स्टेप बढ़ा लीजिए, 1 × 1 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसकी तिरछा गुणा कर देनी है। हमें क्यों निकालना है, ये इसके साथ में है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 450 = क्यू इनटू में 9 × 10⁹ ऐसा। अब बच्चों में चाहिए क्या, यहाँ पर क्यू चाहिए है। ठीक है, हम क्यू निकालेंगे। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 450 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा 9 × 10⁹। ठीक, ये आ गया हमारा। इसको काटेंगे, 9 पन्ना कितने होते हैं 45, 5 बार गया। ठीक है, अब बच्चों क्यू इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 45 यहाँ पर यानी 0 50 बचे, इनटू में 10⁻, यहाँ पर कितनी है प्लस की, ऊपर इनको ले जाएंगे हो जाएंगी माइनस की, तो 10⁻⁻9 हो गया। अब चाहें तो इतना ही आवेश आप लिख सकते हैं, किस पर कितना आवेश है, इतना, और आवेश का मात्रक किस में मापा जाता है, कूलाम में। इतने कूलाम आवेश होगा। अगर आप इसको और भी सही करके लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कि 5 × 10⁻⁻8 हो जाएगा। इसका भी मात्रक क्या रहेगा, वही रहेगा, कूलाम ही। ठीक है, समझ में आ गया। आप इतना भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, गिवन वैल्यूज लिखनी है, आपको फार्मूला कौन सा लगाना है वो भी लिख देना है, और उसको अंडरलाइन करके एकदम ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हो। आप वहाँ पर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल जिसमें हमसे पूछा जा रहा है
किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वपरिणन गुणांक, कोई एक वृत्ताकार कुंडली है उसका स्वपरिणन गुणांक जो है 5 हेनरी है। कितना है? 5 हेनरी है, माइनस का निशान मत समझ लेना, 5 हेनरी है, तथा प्रतिरोध 20 ओम है। इसका जो प्रतिरोध है 20 ओम है। इसको 200 वोल्ट वैद्युत वाहक बल की 220 वोल्ट, सॉरी बच्चों 200 वोल्ट वैद्युत वाहक, यहाँ पर एक बार होगा, वैद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर इसको 200 वोल्ट की वैद्युत जो 200 वोल्ट, सॉरी बच्चों देखिए बच्चों हमारा दूसरा न्यूमेरिकल इसमें हमसे पूछा जा रहा है किसी वृत्ताकार कुंडली का, कोई भी एक वृत्ताकार कुंडली है उसका स्वपरिणन गुणांक जो है 5 हेनरी है तथा प्रतिरोध 20 ओम है। इसको 200 वोल्ट वैद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर, इसको क्या किया जाता है, 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक बैटरी है उससे जोड़कर धारा को स्थिर होने दिया जाता है। तो इसकी धारा है उसको स्थिर होने दिया जाता है। अब कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र में, अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। देखिए अब बच्चों हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गिवन वैल्यूज, या आप लिख सकते हैं गिवन, यानी कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिए चीजें दी गई। देखिए यहाँ पर कितना दिया गया, कुंडली स्वपरिणन गुणांक, स्वपरिणन गुणांक को लिखते हैं एल से। एल का जो मान दिया गया 5 हेनरी, H4 हेनरी हो जाएगा, ठीक दिया गया। इसका इतने ओम प्रतिरोध से, यानी कि प्रतिरोध यानी कि आर से प्रतिरोध को लिखते हैं, तो आर इक्वल टू दिया गया 200 ओम, ठीक है बच्चों। और क्या दिया गया, इसको 200 वोल्ट वैद्युत वाहक बल की बैटरी से। देखिए यहाँ पर वैद्युत वाहक बल की बैटरी, यानी कि यहाँ पर E का मान कितना दिया गया है, 200 वोल्ट, ठीक है। अब कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र धारा को स्थिर होने जैसे चुंबकीय क्षेत्र के संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। इसमें संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। संचित ऊर्जा को लिखते हैं यू से। अब यू इक्वल टू हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर ई दिया गया है क्योंकि यहाँ पर 200 वोल्ट कह रहा है। अब या इसको आप बी भी कह सकते हो, ठीक है, वोल्ट या ई इक्वल कह सकते हैं, ठीक। अब बच्चों में यहाँ पर ध्यान देना है, जो हमारी धारा है, क्या है, धारा। पहले तो हमें धारा निकालनी पड़ेगी इसकी, फिर हम इसको सॉल्व करना पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जो कुंडली होती है उसमें संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है, अगर आप लिखेंगे कुंडली में संचित ऊर्जा, जो हमारी कुंडली होगी उसमें संचित ऊर्जा का लिए एक सूत्र अप्लाई करेंगे। उस संचित ऊर्जा के लिए सूत्र जो होगा, संचित ऊर्जा इक्वल टू होता है बच्चों 1/2 LI², ठीक है। ये हमारा एक सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर हमें आई चाहिए। आई तो हमें यहाँ पर दिया नहीं गया है, और चूंकि हमें एक चीज़ और भी पता है, B इक्वल टू आपका एक सूत्र होता है IR। B इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। अब हमें B भी दिया गया, I भी दिया गया, तो I इक्वल टू अगर हम निकालें क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B/R। अब B का मान दिया गया, कितना दिया गया, B या E का मान कितना दिया गया, 200, ठीक है। अब बच्चों R का मान दिया गया 20। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, यानी कि 10 आ गया। यानी कि I का मान कितना आ गया बच्चों, 10, यानी कि 10 एम्पियर यहाँ पर हमारी रहने वाली है धारा। हमने धारा को यहाँ से लिया है निकाल, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इस वाले सूत्र को लिखेंगे। देखिए क्या है हमारा, U इक्वल टू है 1/2 LI², यही तो सूत्र है हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इनटू में L का मान कितना दिया गया, 5, इनटू में I² का मतलब है 10 × 10, यानी कि 10 को हम लिखेंगे 2 बार। अब इसको एक बार, 5 दूनी 10 तो 5 10, यानी कि इसको 5 से हम कर देंगे कैंसिल, ठीक है। अब बच्चों देखिए U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसको, 5 25 × 10 इतने तो होगा, और 25 दशामन कितने होते हैं, 250, और इसका मात्रक जो U होता है, ऊर्जा होती है, उसको किस में नापते हैं, जूल में। तो हमारा कितना आ गया बच्चों, 250 जूल, और यही इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, जब आपकी कॉपी में दिया रहेगा तो एक पन्ने में लगभग पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको ध्यान से समझिए। इसमें कह रहा है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, 1.5 ओम प्रतिरोध में, 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। देखिए अगर हम इसमें गिवन वैल्यूज की बात की जाए, हमें इसमें क्या क्या जो है दिया गया। देखिए
इतने वोल्ट की बैटरी है, इतने वोल्ट की बैटरी मतलब ई या फिर बी आप लिख सकते हैं। कितना दिया गया 3.2 वोल्ट दिया गया, ठीक है। एक बैटरी है इतने ओम प्रतिरोध में, यानी कि आर कैपिटल आर का मान कितना दिया गया 1.5 ओम दिया गया बैटरी में, ठीक है। 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, यानी कि आई इक्वल टू कितना दिया गया है 2 एम्पियर दिया गया, ठीक है, भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं बच्चों स्मॉल आर से, जो कि हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हमें इतनी चीज़ें पता चल गई, इसमें हमें निकालना क्या है, क्या क्या मान दिए गए, ठीक। यानी कि हमें पता चल गया इसमें हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। आंतरिक प्रतिरोध का आपने एक सूत्र पढ़ा था, आई इक्वल टू होता है ई अपॉन होता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये आपका एक सूत्र होता है, इसी सूत्र में हमें मान रखने हैं और हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमें चाहिए यहाँ पर क्या कैप स्मॉल आर। अब देखिए आई का मान कितना दिया गया, यहाँ पर आई का मान दिया गया 2 इक्वल टू ई का मान दिया गया 3.2 अपॉन में कैपिटल आर का मान दिया गया 1.5 प्लस आपका स्मॉल आर। समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे और इसकी गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3.2, सॉरी बच्चों ये आएगा 2 गुणे में हो जाएगा 1.5 प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ये हो गया। इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3.2 आ जाएगा, 3.2। अब 2 जो है इसके दोनों के साथ में गुणा करेगा, इसके साथ में भी करेगा, इसके साथ में। अब यहाँ पर 1.5 है, यानी कि आप इसकी गुणा करोगे तो आ जाएगा 3 प्लस आपका एक कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 3.2 बचेगा। अब देखिए हमें चाहिए क्या 2r, हम इसको निकालेंगे पहले। 3.2 है, सॉरी 3.2। अब यहाँ पर जो 3 है इधर माइनस में हो जाएंगे, तो इससे 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो 0.2 बचेगा, 0.2 बचेगा। अब हमें चाहिए क्या r चाहिए, तो r इक्वल टू क्या होगा 0.2 और इसके साथ में ये वाले 2 हैं आ जाएंगे नीचे। अब इधर 2 1 2, यानी कि स्मॉल r इक्वल टू जो मान आया है 0.1 और इसका मात्रा क्या हो जाएगा ओम, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध बच्चों इसका आया है वो 0.1 ओम आया है। तो इस तरीके से आपको हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई हुआ नहीं होता है, बस आपको कुछ चीज़ें जो है पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या इसमें दिया गया है, कौन कौन से मान हमें रखने हैं। तो हमारा यहाँ पर स्मॉल आर का मान कितना आया 0.1 ओम आ गया। हमें पता होना चाहिए सूत्र कौन सा लगाना है, आपको सूत्र जरूर याद रखना। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए बच्चों चौथा न्यूमेरिकल क्या है, इसको भी ध्यान से समझिए। इसमें हमसे कह रहा है किसी परिपथ में, कोई एक परिपथ है, उस परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा जो है 5 एम्पियर से 0.00 एम्पियर तक गिरती है। देखिए धारा जो है 5 एम्पियर से इतने एम्पियर तक गिरती है और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है 200 वोल्ट है। परिपथ में प्रेरकत्व की गणना करना है, यानी कि जो परिपथ है उसमें प्रेरकत्व हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम नोट करेंगे गिवन, हमें जो गिवन वैल्यू दी गई वो क्या क्या दी गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमें अगर बात करें तो विद्युत वाहक बल जो है 200 वोल्ट है। अगर हम विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं तो 200 वोल्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 200 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो किसी परिपथ में इतने सेकंड यानी कि टाइम दिया गया है, डेल्टा टी का मान 0.1 सेकेंड, SEC सेकेंड हो गया, ठीक है। अब धारा जो है आई, अब धारा को लिखेंगे हम डेल्टा आई से यहाँ पर, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, ठीक। अब 5 एम्पियर से इतने एम्पियर तक गिरती है, यानी कि 0.00 एम्पियर से गिरती है कहाँ तक 5 तक। तो इससे हम इस मान को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा -5 एम्पियर, -5 एम्पियर आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या गया प्रेरकत्व, परिपथ का प्रेरकत्व, यानी कि L इक्वल टू हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। अब बच्चों वही बात आती है, हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो बच्चों सूत्र जो है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक सूत्र आपने पढ़ा था प्रेरकत्व, अगर हम निकालते हैं यहाँ पर होता है E इक्वल टू -L होता है डेल्टा आई अपॉन में होता है डेल्टा टी, एक हमारा सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र में अगर हमें चाहिए क्या L चाहिए, L। अब L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हमें चाहिए है क्योंकि L ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखिए ऊपर है। तो इसका जो E आ जाएगा, इसका माइनस यहाँ पर आ जाएगा, E यहाँ आ जाएगी, माइनस की E हो जाएगी और I एक मिनट अपॉन इसके साथ में है तो डेल्टा टी, तो इधर ये नीचे E हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा आई
अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये हमारे ऐसा आ जाएगा कुछ सूत्र। अब आपको ये वाला याद नहीं, क्योंकि आप फिर बाद में कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए मैंने आपको यहीं पर कर दिया है, ठीक है। अब आप इस सूत्र में मान रखिएगा। किस में रखना है मान? आप लोगों को इस सूत्र में मान रखना। देखिए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ई का मान कितना दिया गया 200, किसका है माइनस के, अपोन में आई का मान कितना दिया गया माइनस के 5 है, अपोन में जो हमारा प्रेरकत्व एल का मान दिया गया वो 0.1 है, सॉरी डेल्टा टी है, डेल्टा टी का, हाँ ठीक है, डेल्टा टी का मान इतना दिया गया। अब देखिए इसकी गुणा हम इसके साथ कर देंगे, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसकी गुणा जब इसके साथ होगी, दशमलव इधर लगा तो 20 बच जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा 20, या आप देखिए ऐसे करना चाहें तो ऐसे करिए 0.1 अपान में नीचे क्या बचेगा माइनस के 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ का आप दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, 50 हो गया, 50 से इस वाले जीरो को कैंसिल कर देंगे, वही 20 ही बचने वाला है, तो 20 बट्टे बच्चों कितना बचा 5, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस है, और माइनस से माइनस को कर देंगे कैंसिल, और 20 पंचे 4 5 चक्कू 20 हो जाते हैं, 4 बचेगा। तो एल का मान जो आ गया बच्चों वो 4 आ गया, और एल का मान जो प्रेरकत्व होता है वो होता है, उसका मात्रा क्या होता है हेनरी, तो 4 हेनरी जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका भी आंसर मिल गया, समझ में आ गया, चारों न्यूमेरिकल हल हो गए आसानी से। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो तुरंत कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, देखिए बच्चों अगला हमारा 5वां न्यूमेरिकल, इसको ध्यान से समझिए। इसमें हमसे पूछा जा रहा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 90 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए, जिससे इसका विभव जो है 1000 वोल्ट हो जाए, जिससे इसका विभव जो है 1000 वोल्ट हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी नोट करेंगे गिवन, यानी कि हमें क्या क्या चीज़ें जो दी गई हैं। देखिए एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या 90 सेंटीमीटर, अब त्रिज्या को लिखते हैं बच्चों हम आर से, कैपिटल आर या स्मॉल आर यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा कितना है 90 सेंटीमीटर है। अब बच्चों में यहाँ पर त्रिज्या जो चाहिए रहेगी मीटर में, तो क्या हो जाएगा 90 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगला देखिए इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए, इसकी धारिता यानी कि सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कामा क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आवेश, तथा इसका विभव जो है विभव यानी कि बी इक्वल टू दिया गया है 1000, समझ में आ गया। सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे धारिता। गोलाकार चालक की धारिता के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर कोई गोलाकार चालक है, गोलाकार चालक की धारिता सी इक्वल टू होता है 4πε0 आर, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ आपको ये भी पता है, एक होता है 1/4πε0 इक्वल टू इसका जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या नीचे वाला दिया गया 4πε0 दिया गया है, तो अगर हम इसका मान की बात करें, तो अगर हम 4πε0 का मान निकालें 4πε0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा, ये मान हो जाएगा इसका, ठीक है। और इनटू में आर है, इसको हम लगा देंगे, समझ में आ गया। तो हमारा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1/9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा, इनटू में आर जो है इसका मान कितना दिया गया 90 गुणे 10 की घात माइनस के 2, 9 51 10 की घात, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या बचा सी इक्वल टू, देखिए ध्यान से सी इक्वल टू क्या बचा 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 बचे, अपोन में 10 की पावर 9 बचा। अब बच्चों 10 की घात 9 है, इसको ऊपर ले चलेंगे तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस के 11, 9 2 11 जब ऊपर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। और गुणा में घातें हमारी जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो इसकी धारिता यानी कि सी का मान तो हमारा ए आ गया, इसकी धारिता तथा आवेश का हमने गणना करना था, यानी कि धारिता सी का मान तो हमारा आ गया है, कितना आया है 10 गुणे 10 की घात माइनस के 11, ठीक है। ये तो सी का मान आ गया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है इसकी आवेश की भी गणना करना है। अब बच्चों जब हम इसका आवेश निकालेंगे तब क्या करेंगे, देखिए अगर हमें चालक पर आवेश, चालक का आवेश निकालना है, चालक पर आवेश, चालक पर आवेश कितना है, देखिए चालक पर आवेश आपने एक सूत्र पढ़ा था Q इक्वल टू CV, या आपने पढ़ा था C इक्वल टू Q/V, उसी से आया है Q इक्वल टू CV,
ठीक है। अब हमें निकालना है आवेश निकालना, Q इक्वल टू हो जाएगा। अब C का मान चूंकि हमें पता है, हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 10 गुणे 10 की घात माइनस के 11 इंटू में आप सभी को B का मान भी पता है। B का मान कितना है, ए दिया गया ऊपर देखिए, 1 मिनट, 1000। तो इसके स्थान पर रख देंगे हम 1000। ठीक है। अब बच्चों 1000 जो है इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा Q इक्वल टू 10 गुणे, इसमें 3 जीरो है, इनको हम घातों को काउंट करेंगे प्लस में, किस में काउंट करेंगे, प्लस में। तो अगर 9 से आप 3 को 11 से अगर आप 3 को घटा देंगे तो 8 3 11 होते हैं, 8 2 10 8 3 11। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 की घात माइनस के 8 ही बचने वाले हैं। 8 4 12 होते हैं, 8 3 11 हो जाएंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये आप नीचे एक बार और लिख लीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात माइनस के 8 कूलाम हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको डेरिवेशन को सॉल्व कर दिया। हमें 2 मान बताए गए थे, हमें उसका आवेश निकालना था, हमें उसकी धारिता निकालनी थी, हमने दोनों चीज़ें आसानी से निकाल ली। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों अगला न्यूमेरिकल, बच्चों अगला हमारा जो छठा न्यूमेरिकल, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है यदि 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका के केंद्र पर, यदि कोई 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है इतना है। ठीक है, जबकि उसमें इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो बताइए इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम नोट कर लेंगे बच्चों, इसमें गिवन वैल्यूज यानी कि हमें जो मान दिए गए वो क्या क्या है। गिवन वैल्यूज यानी कि जो मान दिए गए वो क्या क्या है। यदि 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका है, यानी कि सबसे पहले अगर हमें परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का लिए सूत्र पता होना चाहिए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर आप मान लिखते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें सूत्र लिख लेते हैं, लिखेंगे परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जो बच्चों हमारा परिनालिका है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते हैं B से। तो B इक्वल टू एक सूत्र होता है μ0 इंटू में n इंटू में I, ये हमारा एक सूत्र होता है। लेकिन हमें n क्या है इसके बारे में पता करना रहता है। तो बच्चों n जो होता है स्मॉल n होता है, ये क्या होता है इसका अगर हम मान बात करें तो इसमें हो जाएगा फेरों की संख्या अपोन में हो जाएगा, यानी कि प्रति एकांक लंबाई कह सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई। आप प्रति एकांक लंबाई को लिख देंगे L से और फेरों की संख्या को लिख देंगे कैपिटल N से। ठीक है। तो N इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, कैपिटल N अपोन में L हो जाएगा। ठीक है। तो N जहां पर है उसके स्थान पर हमारा सूत्र क्या है, V इक्वल टू क्या है μ0 इंटू में क्या हो जाएगा, N के स्थान पर N अपोन L हो जाएगा, गुणे हमारी I रहेगी। ठीक है। अब हम इसमें मान रखेंगे, इस वाले सूत्र में हम आसानी से मान रखकर इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका के केंद्र पर, लंबी परिनालिका जो 50 सेंटीमीटर की है, ठीक है, इसका मान हमें दिया गया, यानी कि बच्चों में L जो दिया गया है वो 50 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए फेरों की संख्या यानी कि n इक्वल टू हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 50 सेंटीमीटर चुंबकीय, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी कि बच्चों B का मान हमें यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया, B का मान दिया गया। B का मान कितना दिया गया, V इक्वल टू दिया गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 दिया गया। V का मान दिया गया, I का मान। अब हमें I निकालना है, इसमें धारा कितनी 8 एम्पियर, तो I का मान कितना हो गया बच्चों 8 एम्पियर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रवाहित हो रहे तो कितने फेरे हैं। ठीक है, अब हम इसका मान जो है वो निकालेंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर को बच्चों हम सिर्फ मीटर में चेंज कर देंगे, तो 50 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसमें मान रखते हैं, हमें यहाँ पर चाहिए क्या n। तो अगर हम इस सूत्र को और सही करके लिखना चाहें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, V में इंटू में L हो जाएगा और क्या हो जाएगा μ0 इंटू में I आ जाएगा। अब हम मान रखेंगे B का मान हमें पता ही है कितना है 4 गुणे 10 की घात माइनस के 2 इंटू में L का मान हमें पता ही है कितना दिया गया 50 गुणे 10 की घात माइनस के 2 अपोन में क्या हो जाएगा हमारा जो μ0 है इसका मान अगर हम लिखेंगे तो इसका मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस के 7 होता है। ठीक है, इंटू I का मान है हमारा 8 है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 4 पाई से इसको 4 से 4 को कर देंगे कैंसिल, 8
इसको काटेंगे 2 से, 2 चक्कू कितने हो जाएंगे 8 और 25 दूनी कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या बचा 25 बचा, इनटू में क्या बचा 10 की घात माइनस के 2 इधर है, 10 की घात माइनस के 2 इधर है, यानी कि 10 की घात माइनस के 4 हो जाएंगे ऊपर, इतना ही बचा। अब देखिए इधर 10 की घात माइनस के 4 है, 10 की घात माइनस के 7 है, इनको हम ऊपर ले जाएंगे, हो जाएंगे प्लस के 10 की घात 7। अब नीचे क्या बचा, इधर हमारा बचा पाई, और पाई का मान कितना रखना है 3.14 गुणे 4। देखिए यहाँ पर चूंकि हमसे बताया गया पाई का मान इतना रखना है, जब हम आप इसकी गुणा करेंगे 25 गुणे 10 की घात माइनस के 7 में से 4 घटा देंगे तो बचेंगे 3, 10 की घात 3 बचेंगे, ए भी बचेंगे किसके पॉजिटिव की। ठीक है, अगर हम बात करें नीचे तो 4 चक्कू 16 के 6 हासिल, 4 चक्कू कितने हो जाते हैं 16 हो जाएंगे, 4 चक्कू 16, इधर 4 दुनिया 4 चक्कू 3.14 होता है। ठीक है, 4 चक्कू 16 के 6, 4 1 4 1 5 हो जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 4 तिहाई कितने होते हैं 12, 12.56 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसको हम कर देंगे इससे भाग, या आप इसको ऐसे करिएगा तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 25 के आगे आप 3 घात हैं, इसका मतलब आप 3 जीरो बढ़ा लीजिएगा, 3 जीरो बढ़ाकर 12.56 से, जब बच्चों 12.56 से भाग करना है, यहाँ पर दशमलव हटाइए, 2 से 2 जीरो और बढ़ा लिए। अब इस वाले मान को इससे आप भाग कर देना, जब आप इसको भाग कर दोगे तो लगभग 1990 के करीब इसका आंसर आ जाएगा। n इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 1990, जो आ जाएंगे आपके फेरे 1990 फेरे। समझ में आ गया, ये आपके मैंने आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझा दिया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये लेंदी न्यूमेरिकल है, बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, एन जो है इसी को फेरे मान लेते हैं, इसीलिए सूत्र एक जो हमारा न्यूमेरिकल है ये आप लोगों का गलत हो जाता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। समझ में आ गया। अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, अगला बच्चों न्यूमेरिकल है, इसमें हमसे संधारित्र वाला चैप्टर है, उससे है कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि बिंदु ए और बी के बीच में हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए बिंदु ए है और बिंदु बी है, इनके बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। इसके पहले हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे, इसको मान लेंगे C1, इसको C2 मान लेंगे, इसको C3 मान लेंगे, इसको C4 मान लेंगे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखिए बच्चों ए वाले संधारित्र आपको किस क्रम में लग रहे हैं, श्रेणी क्रम लग रहे हैं दोनों, कौन से लग रहा है श्रेणी क्रम लग रहा ना, तो हम लिखेंगे C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अब इसको मान लेंगे यहाँ पर C डैश, अब मान रखेंगे 1/C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/C1 का मान कितना है 2 माइक्रोफैरड प्लस इसका भी 2 माइक्रोफैरड। इसका जब बच्चों आप लासा लेगो तब भी 2 आ जाएगा, ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे, 1 + 1 इक्वल टू 2, 2 + 2 यानी कि 2 × 1 = 2। ठीक है, यानी कि बच्चों यहाँ पर जो C डैश का मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1 म्यू एफ, 1 माइक्रोफैरड। अगर हम बात करें तो इन दोनों अगर संधारित्र को सॉल्व किया तो एक संधारित्र बचा है, वो हमारा बचा है 1 माइक्रोफैरड का। ठीक है, समझ में आ गया। अब ए वाला संधारित्र और ए वाला संधारित्र किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। माना C डैश तथा C2 समांतर क्रम में है, क्योंकि ये समांतर क्रम हो गया, समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम को इसको मान लेंगे C डबल डैश क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, इतने कितने भी आप जोड़ते चले जाएंगे तो C डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 का मान यहाँ पर कितना 1 माइक्रोफैरड प्लस C2 का मान यानी कि 5 माइक्रोफैरड, यानी कि कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड, यानी कि C डबल डैश का बच्चों मान कितना आ गया 6 म्यू एफ, 6 माइक्रोफैरड। समझ में आ गया। यानी कि बच्चों इन सभी को हल करने के बाद एक तार बचा है, वो बचा है 6 माइक्रोफैरड का। अब बच्चों ये 6 माइक्रोफैरड का एक तार बचा, एक तार बचा। अब इन दोनों तारों को अगर फैलाएंगे तो ये दोनों किस क्रम में आप आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे माना ये कौन सा बच्चा हमारा C डबल डैश आया, C डबल डैश तथा ये बच्चों क्या C1, C1 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब इसको मान लेंगे 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइनली C चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/C इक्वल टू क्या हो जाए, C1 का मान कितना है, वो भी 6 माइक्रोफैरड है, ए वाला भी 6 माइक्रोफैरड है, दोनों 6 माइक्रोफैरड के हैं, क्योंकि ए वाला 6 माइक्रोफैरड, ए वाला आया वाला भी 6 माइक्रोफैरड है। जब बच्चों आप इसका लासा निकालोगे तो आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, एक एक कितने हो जाएंगे 2। अगर हम बच्चे बात करें 2 बट्टे कितने आ जाएंगे 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 1/C इक्वल टू आ गया 1/3। अब हमें C चाहिए ना, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा 3।
3 माइक्रोफैरड। अब बच्चों इसकी जो तुल्य धारिता आई है वो हमारी 3 माइक्रोफैरड आई है और यही इसका फाइनली आंसर है। तो इस तरीके से आपको संधारित्र वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने आपको 7 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो है बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स का हम आपको रिवीजन करवा देंगे, इंपोर्ट टिप्पणी वगैरह बता देंगे। बस आपको इतनी तैयार कर लेना, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आओगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।